नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की रखी आधारशिला। राम मंदिर स्थल पर हुई पूजा अर्चना में लिया भाग। आज चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय में भी राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर की गई पूजा अर्चना। और अनलॉक 3 के अंतर्गत आज से खुले जिम तथा योग केंद्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की शिलान्यास रखी। आज सुबह राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। मोदी ने राम जन्मभूमि स्थल पर हुई पूजा अर्चना में भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने इस पल को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत राममय बना हुआ है, इंतजार समाप्त हो रहा है। रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राम जन्मभूमि मुक्त हुई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था और 15 अगस्त उस बलिदान का स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक है। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है। उसी तरह सदियों तक कई पीढ़ियों ने इंतजार किया और आज पूरे विश्व के राम भक्तों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि राम हर जगह मौजूद हैं और वे सभी के हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से यहां पर एक नए अर्थतंत्र की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में विश्व भर से लोग दर्शन के लिए आएंगे और अयोध्या का विकास होगा। हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा। हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। और यह मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री ने मंदिर को राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनेगा। उन्होंने राम को संपूर्ण बताया और कहा कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम है और उन्होंने हमेशा मर्यादा को कायम रखा है। राम मंदिर को प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति का आधार बताया कि भगवान राम का संदेश सामाजिक भाईचारा बनाए रखने का है। राम हमारे पड़ोसी देश की संस्कृति में भी मौजूद हैं और विभिन्न देशों में राम कथा को अपने ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री ने श्री राम को पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया और कहा कि राम मंदिर अनंत काल तक पूरी मानवता को प्रेरित करता रहेगा। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के अवसर पर आज चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश व उच्च नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ स्थित भाजपा कार्यालय में 11 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में हिस्सा लिया। समस्त कार्यकर्ताओं, राम भक्तों और श्रद्धालुओं ने विनम्र अपील की है कि वो 5 अगस्त को अपने घर में दीपमाला करें। इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए विभिन्न धर्मों के प्रमुख भाजपा कार्यालय पहुंचे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय पुरुष श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण आरंभ होने वाला है, तो भगवान राम में आस्था रखने वाले व्यक्ति इस पूजन के माध्यम से भगवान राम से समस्त समाज का, समस्त विश्व के कल्याण की प्रार्थना करें।
अक्टूबर 1990 को हमने अयोध्या के लिए कूच किया था और वहां हमें रास्ते में पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा जिस समय गिरा, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, गवाह हूँ कि किस प्रकार से उस समय कार सेवकों के अंदर जो उत्साह, और मैं समझता हूं कि आज के दिन जब ये भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर इसका बड़ा भारी उत्साह है। प्रदेश भाजपा कार्यालय द्वारा बनवाए गए 25 टन देसी घी के लड्डुओं का प्रसाद मनसा देवी, सेक्टर 34 के गुरुद्वारा सहित सकेतड़ी मंदिर, सेक्टर 18 की चर्च चंडी मंदिर में चढ़ा। इसके अलावा स्नेहालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग स्कूल के साथ साथ पूरे चंडीगढ़ में इस प्रसाद का वितरण किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों से मिले सहयोग व शुभकामनाओं के लिए वे अपना आभार व्यक्त करते हैं। लोग वहां पहुंच नहीं सके अयोध्या में, वरना पूरा देश इस समय अयोध्या में पहुंचा होता। लेकिन एक लाभ ये भी है कि इस समय पूरा देश अयोध्या बन गया है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के इस मंगल अवसर पर समाज के सभी वर्गों से मिले सहयोग और शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया और सभी को शुभकामनाएं दी कि उनका जीवन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और प्रगतिशील हो। भाजपा के वरिष्ठ नेता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन ने राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं दी कि 492 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के मंदिर के जन्म स्थान पर आज मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो रहा है। बाबर ने यह मंदिर तोड़ा था और श्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर को जोड़ रहे हैं, इसको बना रहे हैं। खुशी का माहौल है, सबको बहुत बहुत बधाई। भारत की नई शुरुआत है। भगवान राम का जन्म स्थान मंदिर बनने के बाद दुनिया भर में भगवान का मंदिर बनेगा, दुनिया भर से लोग वहाँ आएंगे और मान सम्मान दुनिया में और बढ़ेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चंडीगढ़ में कल 46 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक शहर में मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1206 हो गई है। कल एक अन्य मरीज की मृत्यु भी हुई। एक 50 वर्षीय महिला दिल की गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, जिसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बाद में महिला का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई। वह शहर में 20 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय 470 एक्टिव केस हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की बड़ी संख्या में मरीजों की पुष्टि हो रही है, क्योंकि पीजीआई द्वारा रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, जिससे 20-25 मिनट में कोरोना जांच की रिपोर्ट आ जाती है। शहर में बड़ी संख्या में मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो रहे हैं। कल भी अन्य 9 मरीज स्वस्थ हुए वे उन्हें छुट्टी दे दी गई। चंडीगढ़ में 715 कुल कोरोना ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। प्रशासन पूरी सतर्कता से कार्रवाई करते हुए कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को बढ़ने से रोकने के लिए प्रयासरत है। अनलॉक 3 के अंतर्गत आज से जिम तथा योग केंद्र खुल गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जिम तथा योग केंद्र खोलने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका कोविड-19 की रोकथाम के लिए पालन करना अनिवार्य है, जिनको ध्यान में रखते हुए जिम प्रबंधकों द्वारा जिम्स में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए ट्रेडमिल व इत्यादि उपकरणों को एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर रखा जा रहा है। कम संख्या में लोगों को एक समय पर वर्कआउट करने दिया जाएगा। मास्क पहनना, जिम का सैनिटाइजेशन करना व मशीनों को बार बार सैनिटाइज करना जारी हिदायतों में शामिल है। इसके अतिरिक्त हर बैच खत्म होने पर आधे घंटे का क्लीनिंग सेशन होगा। शावर, स्टीम की सुविधा नहीं होगी। जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चंडीगढ़ में भी आज से केंद्र खुल गए हैं, जिसका लोगों व इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों ने स्वागत किया है। और अब पेश है खबरें फटाफट। यूपीएससी परीक्षा के घोषित परिणामों में ट्राई सिटी की लड़कियों ने पहले 100 रैंक में बनाई जगह। पंचकुला की कंचन सिंगला ने 35वां, चंडीगढ़ के रिद्धिमा श्रीवास्तव ने 74वां तथा मोहाली की डॉक्टर दर्पण आलूवालिया ने 80वां रैंक किया प्राप्त। चंडीगढ़ में मास्क न पहनने वालों का नगर निगम द्वारा भी काटा जा सकेगा। प्रशासन ने निगम के अतिक्रमण हटाने वाले दल को दी है जिम्मेदारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।